अमेरिका में 40 मिलियन पीपल हर साल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को फेस करते हैं। 8% चिल्ड्रन और टीनेजर्स जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उनके अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स पाई जाती हैं। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एंग्जाइटी क्या होती है और हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। एंग्जाइटी एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जिसके अंदर इंसान को डर लगता है, इंसान वरी होता है अपने फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे एक सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है कि इस स्टेट के अंदर आप अपने फ्यूचर का सोच रहे होते हैं और ऐसी चीज़ें जो अभी रूनुमा नहीं हुई होती, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो, उनके बारे में सोच के, नेगेटिव सोच के आपके दिल में खौफ आता है, आप परेशान होते हैं और उस मोमेंट के ऊपर जब आपकी नेगेटिव फीलिंग्स एक हद से बढ़ जाती हैं तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बच्चा जो कि फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन भाई मैं तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वो ख्वाब देखना शुरू कर देता है कि मैं इस डोमेन के अंदर काम करूंगा, इस तरीके से अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ूंगा। एक दिन वो अकेला अपने कमरे में बैठा होता है, उसके जहन में एक नेगेटिव थॉट आती है कि जिस चीज़ का वो बिजनेस करने जा रहा है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत से लोग वही काम कर रहे हैं, ये सर्वाइव कैसे करेगा। ये एक नेगेटिव थॉट उसके दिल के अंदर थोड़ा सा डर पैदा करता है और इस डर की वजह से और नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट होते हैं और वो थॉट्स ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारे पास अभी स्किल्स भी नहीं है, तुमने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। उस मोमेंट के ऊपर आपकी जो इमोशनल स्टेट होती है वो अल्ट्रा नेगेटिव होती है। आप अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि शायद आप ये काम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि माशरे के अंदर आपको बहुत चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आएंगी। उस मोमेंट के ऊपर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती और आप प्रोडक्टिवली अपने टाइम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस चीज़ से निकल कैसे सकते हैं। अपने दिमाग को खाली करें, एम्प्टिंग योर माइंड। अपने दिमाग के तमाम टैब्स को डेली बेसिस पे आप बंद किया करें। जनरली रोज़ाना हम हज़ारों किस्म की थॉट्स को अपने दिमाग में लेते हैं, जो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। इससे होता ही है कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और नए आइडियाज़ इसमें नहीं आते और जब कभी हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हमें कोई क्लियर रोड मैप नज़र नहीं आ रहा होता और उस मोमेंट पे हमें लगता है कि शायद हम ग्रो नहीं करेंगे, शायद ये जो काम है या ये जो गोल है ये अचीव नहीं हो सकता, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे दिल के अंदर एक फियर पैदा होता है, हमें डर लगना शुरू होता है और एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में हम चले जाते हैं। और अगर ये कुछ दिनों तक सिचुएशन कैरी ऑन रहे और आप इसका इलाज ना करें तो इसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं। जनरली हम लोग चीज़ों को गिव अप कर देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी किल हो जाती है। सो पहला सोल्यूशन ये है, जब भी आपको एंग्जाइटी हो, आपने अपने दिमाग की तमाम थॉट्स को खाली कर देना है। आप सो के ये काम कर सकते हैं, आप उस मोमेंट पे अपना फोकस डाइवर्ट कर दें किताब पढ़ के, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं ताकि आपका ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। और देयर आर सो मैनी वेज जिससे आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। कहा जाता है कि इमेजिनेशन इज़ द सोर्स ऑफ फेयर बट इमेजिनेशन कैन ऑल्सो बी द क्योर ऑफ फेयर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल टूल है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो इमेजिनेशन करती है। आप अपनी लाइफ के बारे में इतना नेगेटिव इमेजिन करते हो कि आपको लगता है कि शायद रियलिटी यही होगी और आप जो मर्जी कर लें वो रियलिटी बदलेगी नहीं। सो आप क्या करें, जब कभी भी आपकी सिचुएशन हो, आपने अपनी इमेजिनेशंस को चेंज करना है। आपने होप के बारे में इमेजिन करना है, आपने सक्सेस के बारे में इमेजिन करना है, आपने ये इमेजिन करना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ लर्न कर सकते हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि आपने नेगेटिव चीज़ों से हट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखना और इमेजिन करना शुरू करना है। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप वही होगा, एम्प्टिंग योर माइंड। अपने दिमाग को खाली करें और देन इस इमेजिनेशन की तरफ आप जाएं। फेथ एक ऐसी पावर है जिसके सामने एंग्जाइटी, फियर और वरीज खड़ी नहीं हो सकती। और बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारा अल्लाह पे ईमान इतना स्ट्रांग होता है कि हमें बिलीव होता है कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, हमारी शादी भी किसी ना किसी से हो जाएगी और बढ़ने के बाद एक और दुनिया है जहाँ पे हमारी मेहनत का, हमारी अच्छी नीयतों का सवाब और अजर मिलेगा।
अब ये चीज़ हमें एक हौसला देती है, हमारे डर को कम करती है। और जब हम अनएक्सपेक्टेडनेस, फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेडनेस से डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तबाह ही ना हो जाऊं, मैं शायद ग्रो ही ना करूं, तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्शियसली हमारा फेथ भी नहीं होता। जब कभी आप एंग्जाइटी के अंदर जाएंगे, उस मोमेंट के ऊपर आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके अंदर होप कितनी है, आप अल्लाह पे कितना यकीन कर रहे हो, आप अल्लाह पे रिजल्ट्स को छोड़ रहे हो, उसके फजल पे छोड़ रहे हो रिजल्ट्स को, या खुद ही कंक्लूड करते जा रहे हो। सो लास्टली, फेथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एंग्जाइटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देगी और आपके अंदर एक होप पैदा करेगी, और वही होप आपको नेगेटिव थॉट से निकालने में मदद देगी। आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि नहीं, यू कैन डू इट, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अल्लाह की ज़्यादा आपके साथ है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेहनत रायगा जाए और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ना मिले।